हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर आजकल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स की, है ना। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 हीट के बारे में, है ना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो उन्हें करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 4 हीट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, in a mercury thermometer in a mercury in a mercury thermometer in a mercury thermometer the level of mercury the level of mercury rises when it bulb comes in contact with a hot object with a hot object with a hot object. What is the reason? What is the reason for this? What is the reason for this? Rise in the level of mercury. In the level of mercury. ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि मर्क्यूरी थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी का लेवल होता है वो राइज करता है जब बल्ब आपका कांटेक्ट में आता है किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। जब आपको फीवर वगैरह रहता है तो आपकी जीभ के नीचे हम क्या रखते हैं? थर्मोमीटर रखते हैं। तो हम देखते हैं कि मर्क्यूरी क्या करने लगता है, उसका लेवल बढ़ने लगता है जैसे वो बल्ब हमारी जीभ के नीचे आए, क्योंकि हमारी बॉडी हॉट होती है उस समय। तो क्या रीजन होता है कि मर्क्यूरी के लेवल में इस तरीके से राइज होता है, ये हमें बताना है ना। तो बेसिकली रीजन ऐसे रहता है कि टेम्परेचर जब आपका बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होता है मर्क्यूरी का, है ना। मर्क्यूरी का एक्सपेंशन होता है, यही उसका रीजन भी है ना। तो हम ये रीजन लिखेंगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर increases as the temperature increases, the expansion in mercury the expansion in mercury take place exception in mercury take place, which leads to rise in the level of mercury in the level of mercury which leads rise in the level of mercury, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या है। शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक्स
shopkeeper selling ice blocks. Shopkeeper selling ice blocks. Shopkeeper selling ice blocks. Shopkeeper selling ice blocks usually cover them with jute. Sacks, है ना। वाई, आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर आइस ब्लॉक्स बेचते हैं उसको उन्होंने जूट के जो कट्टे होते हैं उसमें रखा रहता है। ऐसा क्यों, है ना। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हमें पता है कि जो जूट सैक है वो क्या है, थर्मल इंसुलेटर का काम करता है ना। तो वो आइस को क्या करता है, मेल्ट होने से बचाता है कि इमीडिएटली आइस मेल्ट ना हो पाए। क्योंकि अब आइस को कैरी करके लेके जाना है, काफी दूर तक लेके जाना है, तो अगर आइस मेल्ट हो जाएगी तो फायदा क्या होगा उस आइस क्यूब्स को लेके जाने का। तो इस वजह से हम उन्हें उसमें रखते हैं, है ना। एज वी नो दैट jute sacks, जूट के जो कट्टे होते हैं, is a thermal insulator, is a thermal insulator ठीक है ना। it helps ice not to be melt, ठीक है, immediately, not to be melt immediately, ठीक है ना। इस वजह से शॉपकीपर यूज टू कवर आइस ब्लॉक विथ जूट सैक्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज द रेडिएटर इन कार, the radiators in car are painted the radiators in car are painted black, ठीक है। explain why, ठीक है। जो रेडिएटर होते हैं कार में उनको हमने ब्लैक पेंट किया रहता है। तो क्यों उन्हें ब्लैक पेंट किया रहता है ये हमें बताना है, ये बात हमें बतानी है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, वो गुड आपकी रेडिएटर का काम करती है। इस कारण से कार में हम रेडिएटर को ब्लैक करके रखते हैं, ठीक है ना। सिंस द ब्लैक बॉडीज ठीक है, आर बेटर रेडिएटर है ना। सो ड्यू टू दिस रीजन they are painted as black. Due to this reason they painted black, है ना। इस कारण से हम क्या करते हैं, उनको ब्लैक पेंट करके रखते हैं। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। while
constructing a house in a coastal area while constructing a house in a coastal area, in which direction ठीक है, while constructing a house in a coastal area, in which direction should the windows preferably face. And why, है ना। क्या बोल रहा है कि जब आप घर को क्या करते हैं, आप जब घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज जो नदी के किनारे वाले घर होते हैं, तो उस हमें वहाँ पर जो विंडोज होते हैं उसको उनका फेस किस तरफ करना चाहिए, है ना। तो जो विंडोज का फेस होना चाहिए वो आपका समुद्र की तरफ होना चाहिए, है ना, समुद्र की तरफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सी ब्रीज आती है समुद्र से, ठंडी हवाएं आती है, तो उस वजह से वहाँ पे कूल टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना। तो विंडोज शुड बी टुवर्ड्स the sea. Windows should be towards the sea beach, so that the sea breeze coming from sea keeps the house cool during the daytime. दिन के टाइम वो क्या रहे, कूल रहे, इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। The mercury thermometer does not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth. When taken out of the mouth. ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उसको जब आप माउथ, अभी आपने एक क्वेश्चन पहले पढ़ा था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी लेवल राइज करता है जब हॉट ऑब्जेक्ट से उसका जो बल्ब है वो कांटेक्ट में आता है ना। तो आपने क्या करा, आपको फीवर है, आप एज अ हॉट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हो, उस टाइम आपने मर्क्यूरी थर्मोमीटर अपने जीभ के नीचे रखा, बल्ब टच हुआ आपके माउथ से, तो मर्क्यूरी का लेवल राइज कर गया। पर आप देखते हैं कि जैसे आप उसको बाहर निकालते हैं तो वापस गिरना स्टार्ट नहीं करता। ऐसा क्यों,
है ना। ऐसा इसलिए कि आपने उसमें देखा होगा, एक निंक देखी होगी, है ना, निक देखी होगी, उसमें निंक प्रेजेंट होती है जो मरकरी के थर्मोमीटर को आपका बढ़ने या कम होने नहीं देती। एक बार वो जितना सेट हो गया उतने पर उसको रोक देती है ना। तो बिकॉज ऑफ द निक, ठीक है, प्रेजेंट इन दी thermometer, ठीक है, the mercury does not fall or rise, है ना। निक की वजह से उसमें क्या होता है, मरकरी ना ही क्या होता है, गिरता है, ना ही आपका बढ़ता है एक बार सेट होने पे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये रीजन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। इफ अ पैन is removed from fire, if a pan is removed from fire, then why does it cool down? है ना। एक बार आप पैन को जब हटा देते हैं फायर से, तो वाई डज इट कूल डाउन, ऐसा क्यों होता है? तो जब आप पैन को फायर से रिमूव करते हैं तो वो क्या करता है, कुछ हीट को लूज कर देता है ना, टू द सराउंडिंग को दे देता है बाय रेडिएशन के कारण, है ना। रेडिएशन आपने पढ़ा था, रेडिएशन में क्या होती है कि हीट ट्रांसफर होती है बिना ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में। जैसे सन है, सन के पास क्या है, हीट है ना, और वो क्या आ रही है, अर्थ में आ रही है। तो क्या सन और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट है ना, नहीं कांटेक्ट है। तो बिना कांटेक्ट के जब दो बॉडीज के बीच में क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, रेडिएटर, है ना, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि आपने जैसे फ्राई पैन को क्या करा, रिमूव करा आपने फायर से, तो उसने हीट क्या कर दी, अपने सराउंडिंग को दे दी, जिस वजह से वो क्या हो गया, कूल हो गई, है ना। इस वजह से क्या हो जाती है, वो कूल हो जाती है। तो आपने ये लिखना है कि इट लूजेस heat to the surrounding, ठीक है, by radiation, it loses heat to the surrounding by radiation, ठीक है, and it cools down, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इस रीजन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, नेम द मोड ऑफ ट्रांसफर, of heat in which medium is not required, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बताना है जिसमें आपको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो वो रेडिएशन वाला जो मैंने अभी आपको बताया,
सन से अर्थ में क्या आ रही है, हीट आ रही है बिना ऑब्जेक्ट की, ना बिना किसी मीडियम के, तो वो क्या है आपके पास रेडिएशन का एग्जाम्पल है। तो रेडिएशन क्या है, वो मोड ऑफ ट्रांसफर है जिसमें कि कोई मीडियम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। नेक्स्ट है वाई इट इज एडवाइज, वाई इज इट एडवाइज, why is it advised to hold the thermometer, to hold the thermometer, hold the thermometer, why is it advised to hold the thermometer by its bulb, by its bulb while reading it, while reading it, while reading it, है ना। क्यों थर्मोमीटर को, क्यों हमें एडवाइस किया जाता है कि हम उसको बल्ब से पकड़ें जब हम उसकी रीडिंग लेते हैं, है ना। तो इस वजह से हमें एडवाइस किया जाता है कि नॉट टू होल्ड द थर्मोमीटर, व्हाई इट इज नॉट टू होल्ड, व्हाई इज इट एडवाइज नॉट टू होल्ड थर्मोमीटर, नॉट टू होल्ड थर्मोमीटर बाय इट्स बल्ब, है ना। इस वजह से हमें क्या किया जाता है, क्योंकि जो जब हम रीडिंग लेते हैं तो लेवल ऑफ मर्क्यूरी इंक्रीज करता है फ्रॉम द एक्चुअल रीडिंग बाय आवर बॉडी टेम्परेचर। इस वजह से हमें एडवाइस किया जाता है कि थर्मोमीटर को हम बल्ब से ना पकड़े, ठीक है ना। तो while reading, ठीक है, while reading it as the level of mercury, as the level of mercury, while reading it as the level of mercury increases, level of mercury increases from the actual reading, from the actual reading, ठीक है, while reading it as the level of mercury increases from the actual reading by our body temperature, by our body temperature। तो इस तरीके से आपने आज चैप्टर 4 हीट के बारे में क्वेश्चन आंसर किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। हमने कई तरह के क्वेश्चन करने की कोशिश करी, है ना। आपने देखा कि किस तरीके से थर्मोमीटर से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस की बात करी, है ना। तो ये सारी चीजें आपके हीट चैप्टर के अंदर थी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।